नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्या आप जानते हैं आयुष दर्पण गूगल पर सर्वाधिक सर्च किया जाने वाला उच्च रेटिंग प्राप्त डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आयुष दर्पण ने आयुर्वेद के क्षेत्र में 6000 से अधिक वेबिनार्स आयोजित करने का रिकॉर्ड कायम किया है, जो निरंतर जारी है। आयुष दर्पण का हिंदी वेब पोर्टल ayushdarbpan.com एवं अंग्रेजी वेब पोर्टल ayushdarbpan.org वर्ष 2010 से निरंतर आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों को अपडेट करता है। आयुष दर्पण के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आप अपना विज्ञापन देकर स्वयं को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो संपर्क करें। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप
हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। चलिए, नमस्कार आप सभी को। मैं वैद्य नवीन जोशी आयुष दर्पण की तरफ से आप सभी को का स्वागत करता हूं। संध्याकालीन सत्र में 8:15 पर हमारी क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा, जो लगभग 3.5 वर्षों से, जो कोरोना काल से पहले से अभी तक निरंतर चलती आ रही, भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हुए हम आपकी क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम उन सभी हमारे चिकित्सकों को बधाई देते हैं जिनका पीजी नीट में सिलेक्शन हुआ है। में कुछ तो हमारी नॉलेज में है, जिनमें वैद्य शशि तिवारी जी हैं और एक हमारी वैद्य जो हैं डॉक्टर स्मिता। इन दोनों को बधाई बहुत अच्छे स्कोर लाने के लिए। और वैसे अप्रत्यक्ष तौर पे ऐसे हजारों चिकित्सक वैद्य हैं जो हमारे लेक्चर्स को देख करके हमारे यूट्यूब पर चैनल पर, आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आने वाले लेक्चर्स को देख करके इंस्पायर होते हैं। ऐसे कई वैद्यों की जिंदगी को बदलने का काम आयुष दर्पण ने किया है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात हमें आपकी फीडबैक्स, जो हमारे गूगल पे सर्च इंजन पे जो हमारा आयुष दर्पण का जो बना हुआ है डिटेल, वहां पर फीडबैक, आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर मिलने वाले फीडबैक, इन सब से पता चलता है। क्यों आपका चयन होता है ये मैं बताऊं आपको, क्योंकि आप निरंतरता से डिसिप्लिन्ड वे में आप इन सेशंस को ज्वाइन करते हैं। जो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कई ऐसी गृहिणी हैं, मैंने देखा है कि हमारे आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी ऐसी महिला चिकित्सकों ने भी पीजी का इंस्पायर होकर के पीजी लास्ट ईयर पीजी क्वालिफाई किया। अब जिनमें कई तो मतलब बच्चे जिनके बड़े बड़े हैं, और लोग ये सोचते हैं कि इस समय क्या पढ़ना है। ऐसी कंचन सूर्यवंशी जी हैं, मोनिका जी हैं, ये सब पीजी कर रही हैं और सबने बहुत अच्छी तरह से क्वालिफाई किया है। तो ये आयुष दर्पण का इन सब पर बहुत इन सब के डिसिप्लिन्ड वे में जो ये सेशंस को अटेंड करना है, डिस्कशंस करना है, चर्चा करना है, ये सब जो है इसके लिए जिम्मेदार है। और ये सब भले ही हमने एक क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पे हम चर्चा करते हैं, जहाँ पे हम जूम की लिंक्स डालते हैं, लेकिन ये सेशन 2.5 साल से 3 साल से निरंतर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध है। और आयुष दर्पण का जो डिजिटल ऐप है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लें। उसमें हजारों संहिता ग्रंथों के पीडीएफ हमने फ्री अवेलेबल कराए हुए हैं। यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी सेवा है। कई लोग अप्रत्यक्ष तौर पर इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनका कैरियर बन रहा है। कई लोग जो पीजी नहीं कर रहे हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने आप को स्ट्रेंथनाइज कर रहे हैं। कई वैद्यों के बारे में कहा जाता था कि वैद्य अपना ज्ञान लेकर के चले जाते हैं, बांटते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं।
इस मिथ्स को सबसे पहले तोड़ने का काम जो है हमने आयुष दर्पण ने किया। जब कोविड के काल में सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों के मन में ये क्या करें क्या ना करें ऐसी सिचुएशन आ गई थी, तो हमने ये सबसे पहले इस बात को कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया इसको। उसके बाद लोगों ने देखा देखी में प्रारंभ किया, लेकिन चलो अच्छी चीज को प्रारंभ किया, लोगों ने उसको अपनाया, अनुकरण किया और आज कई लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे पहले करता है वो वही सबसे ज्यादा माना जाता है, ओरिजिनल माना जाता है। तो हम लोगों ने प्रारंभ किया, इसमें बहुत सारे वैद्यों ने सहयोग किया। हमारे गुरु प्रोफेसर उमाशंकर निगम सर सबसे पहले आयुष दर्पण के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेक्चर देने वाले सर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं। शायद अभी भी वो फेसबुक पे हमारे सेशंस को देखते होंगे। 195 लेक्चर्स उनके आयुष दर्पण के इस फेसबुक पेज पे हैं। वैद्य संजय छाजेड़, शुरुआत में बहुत सारे वैद्य, इतने अनगिनत वैद्यों जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता, उन सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। बाद में हमारे साथ में लगातार रूप से, निरंतर रूप से एक डिसिप्लिन और अनुशासित तरीके से वैद्य अरविंद पाठक जी के लेक्चर्स इस पे लगातार होते रहे, जिसे बहुत सारे वैद्यों ने बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए। मेरे खुद के भी इसमें पंचकर्म के, नाड़ी के, मर्म के तमाम लेक्चर्स हुए, जिनको शायद कोई सिखाता नहीं था। मर्म चिकित्सा को कोई सिखाता नहीं था। नाड़ी परीक्षा लोग कहते थे कि वैद्य के पास जाओ तभी सीख सकते हो। हमने इन सब मिथ्स को तोड़ा। पंचकर्म, क्लिनिकल पंचकर्म, कहने का अर्थ ये है कि हमने संहिता, सबसे बड़ी बात है कि अपनी संहिताओं में रुचि पैदा करने के लिए प्रातः काल में 6 बजे से हमारे माधव निदान का सत्र और फिर अष्टांग हृदय का सत्र, फिर हमने अभी इसको प्रारंभ किया अष्टांग हृदय का सत्र। निरंतर तौर पर ये रेगुलर आधे घंटे का सेशन आप जरूर ज्वाइन करें सुबह 7 बजे। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप कंट्रीब्यूशन करें, आप आए, आप जुड़ें, आप 5 मिनट के लिए आए पर आए और आप इस हमारी ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें। 8:15 बजे की जो क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा है, ये हमारी पहली ऐसी संभाषा है। हमने सबसे पहले इसको प्रारंभ किया और इसमें वैद्य आपस में, कोई छोटा बड़ा वैद्य नहीं है, इसको हमने केवल चर्चा का सत्र रखा, खुला, ओपन फोरम फॉर डिस्कशन। यहाँ कई हमारे वैद्य ऐसे हैं जो मॉडरेट करते हैं और जो बहुत अच्छे टेक्निकली साउंड है, उनको मॉडरेशन भी करने को दिया जाता है, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए भी दिया जाता है, अपनी चीजों को बताने के लिए दिया जाता है, अपनी केसेस को आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं देख रहा था अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा ऐसे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक उन्होंने जो है एक मौका दिया है। अगर आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी है, सिंगल केस स्टडी भी है, तो आप अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा की वेबसाइट पे जाइए। उन्होंने एक जो है एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें आपको वो बुला रहे हैं। शायद 3 दिन का कार्यक्रम है उनके यहाँ, और आप अपना प्रेजेंटेशन, केस का डॉक्यूमेंटेशन करके ले जाइए और वो आपको फिर उसकी शोध को आगे बढ़ाने में वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर के और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के साथ मिलकर के वो आपको सपोर्ट देने वाले हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए आयुष दर्पण चर्चा का भी प्लेटफॉर्म है, पढ़ने का भी प्लेटफॉर्म है, अपनी नॉलेज और स्किल को बढ़ाने का भी प्लेटफॉर्म है, और तमाम सारी सूचनाएं भी हम इसमें देते रहते हैं। नई नई चीजें जो है, कोई भी चीज नई आ रही है तो आप हमारे आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर भी हम जो है डालते रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई अगर कहीं कोई चीज नहीं हो रही है, शोध हो रहा है, आयुष दर्पण के हम वेबसाइट पर भी डालते हैं। हमारा एक जर्नल भी है, आयुष दर्पण journal.com, जो ISSN नंबर से जो मिला हुआ है जिसको, उसको भी हमने ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स जिनको पेपर पब्लिश कैसे करना है, हम ये तो नहीं कहते कि हमारा जो पेपर, हम बेसिक जो बिल्कुल लेमैन है, जो बिल्कुल नई क्लिनिकल स्टडीज में आया है, उनको कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, पेपर कैसे बनाना चाहिए, ये सब आयुष दर्पण जर्नल प्रोवाइड करता है आपको। तो आप एक बार हमारे आयुष दर्पण journal.com पर भी विजिट करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। और यदि आप में टैलेंट है, प्रतिभा है, तो आप अपने लेक्चर्स भी आपके हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को हमें शेयर करें आयुष दर्पण @gmail.com पे, PPT बना के भेजें, हम आपके प्रेजेंटेशन को यहाँ पे इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन भी आपके हम करवाएंगे।
तो चलिए इतना तो हमने आपको बताया, बाकी सब आप जानते ही हैं। यहाँ हरीश बत्रा जी हैं, राम कुमार जी हैं, गीता पटेल जी हैं, मंदाकिनी जी हैं, राम अवतार माली जी हैं, मंगला जी हैं, वैद्य शशि तिवारी जी हैं, मुकेश जी हैं। वो दूसरी मैडम नहीं आई जिनका पीजी में सिलेक्शन हुआ है, अभी आएंगी, वो सुन रही होंगी। चलिए शशि तिवारी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए किस तरह से आपने उसको निकाला, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन होना सबसे बड़ी बात होती है। और उम्र के इस पड़ाव में जब आदमी पढ़ाई करना छोड़ देता है, उस उम्र में सिलेक्शन हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और ये इसी सब तरह से पाठक सर की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाठक जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पाठक जी प्रातः काल जो है वो 6 बजे अष्टांग हृदय और माधव निदान संहिताएं, ये सभी चीजें जो है पीजी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। आपको अपनी संहिताओं को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आप पिछले जो लोग नए अभी जुड़े हैं, अगर आपको पिछला जो छूट गया हो तो आप परेशान ना हो। साक्षी जी कह रही थी कि मेरे को लगता है कि मुझे बहुत कुछ छूट गया है। ऐसा नहीं है, आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर वो सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं। आप पीछे जाइएगा तो माधव निदान की जो शुरू के पूरे सत्र है ना, आप उसको एकदम से फॉलो करिए, स्क्रॉल करके वो आपको सब मिल जाएंगे वहाँ पे। बहुत अच्छे डिस्कशंस हुए हैं वहाँ पे। मैडम मंजना मैडम का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, हम नहीं भूल सकते, क्योंकि वो आती हैं और यहाँ पे बहुत सारी हमारी स्त्री वैद्यों के क्लिनिकल डिस्कशंस को सॉल्व करती हैं। तो उनका भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। इससे पहले हमारे साथ में, हाँ साक्षी जी डेली 2 से 3 वीडियो देखती हैं। आप एकदम शुरुआत से देखिए साक्षी जी। और मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, आप फेसबुक वाला जो रिकॉर्डिंग्स है एकदम स्टार्ट से देखिए। जब शुरुआत हुई थी तो उसमें आपको ना एक बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिस हो रहे होंगे, उसमें यूएस निगम के लेक्चर जरूर देखिएगा आप। सर तो आप पढ़ा पाएंगे मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पे हैं वो। लेकिन उनके जो 195 लेक्चर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीछे स्क्रॉल करिए। 1.5-2 साल पुराने लेक्चर्स जो कोविड के समय में हुए होंगे, स्क्रॉल करते जाइए करते जाइए करते जाइए और आपको पीछे वो लेक्चर मिलेगा। सर अभी गायनी डिपार्टमेंट में ड्यूटी चल रही है, तो आज तो जोशी मैम का देखा, वेरी नाइस। सब देखिए आप इसमें। हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस आयुष दर्पण को बनाने में। ये एक दिन की बनाई हुई चीज नहीं है, इसमें बहुत लोगों का प्रयास है, बहुत लोगों ने इसे सींचा है। तमाम सारी नकारात्मक स्थितियों के बावजूद भी हम खड़े हैं आज भी। तो इसके पीछे ये सब, हमारा जो उसके पीछे जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर है और बहुत साफ सुथरा है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सब कुछ हमने निःशुल्क रखा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो जिसमें तकनीकी रूप से आप उसे लगातार चलाना है आपने, तो उसको थोड़ा बहुत उसमें अनुदान और कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है, तभी पढ़ाने वाले का भी इंटरेस्ट जगता है। तो इसीलिए हमने बहुत मिनिमम रखा है और आज तक हमने उसको बढ़ाया नहीं है। उतना ही है जो कंट्रीब्यूशन आप देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, वो बहुत छोटा अमाउंट है। आजकल लोग मोबाइल रिचार्ज में खत्म कर देते हैं इतने, तो कुछ भी नहीं है वो। लेकिन जो चीज आपको मिल रही है वो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। मैंने दोबारा से फिर से संहिता पठन का, पहले मैंने कहा खुद करता हूँ स्टार्ट, जब मैं करूंगा तो लोग जुड़ेंगे। फिर वैद्य जी से बात हुई, मैंने कहा अभी आपकी स्थिति ठीक नहीं है, पर फिर भी 10-15 मिनट के लिए हम स्टार्ट करें इसको। और देखिए स्टार्ट हो गया है। रविवार को हम उसको उनकी छुट्टी रखेंगे। रविवार को मेरा चरक का जो चिकित्सा स्थान का है वो चलता रहेगा सप्ताह में एक दिन। बाकी दिन हमारा स्टांग हृदय का जो है रेगुलर सुबह 7 बजे सेशन चलेगा। तो चलिए आपकी संभाषा की शुरुआत करते हैं। आदित्य झा साहब भी जुड़ गए हैं यहाँ पे। हरीश बत्रा सर, क्या बात है, क्या सीखा सर आपने आज? आप बताइए जरूर। आप एनआईए में हैं इस समय में, राष्ट्रीय जो एक यूनिवर्सिटी है, नेशनल सर आज इंस्टीट्यूट। घर आ रहा हूँ सर, ऑन ऑन द वे हूँ सर, सिग्नल आ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप चूंकि इतनी उस उम्र में जो है आप अपनी एमडी पीएचडी करके अपना एक सेशन अटेंड कर रहे हैं क्षार सूत्र का, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो साक्षी जी जो नए चिकित्सक हैं इन सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। जो ये बत्रा सर हैं, सी तिवारी जी हैं, कंचन सूर्यवंशी जी हैं, मोनिका मैडम हैं। देखिए ये लोग इतनी इतनी समय में एज में जो है अभी भी तो ये लोग कहते हैं ना क्या फायदा पीजी करके। देखिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि पीजी करके क्या लाभ है। मैं मोटिवेशन देता हूँ
बत्रा सर का मैं म्यूट कर देता हूँ रास्ते में। सर आप माइक म्यूट कर लीजिए सर, आप सर माइक म्यूट कर लीजिए सर जी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या फायदा पीजी करके, तो मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा है पीजी करके। आप पढ़ाई देखिए, पढ़ाई का एक महत्व तो होता ही है, क्वालिफिकेशन हमेशा इंपॉर्टेंस रखता है समाज में। अगर आप कहीं बैठते हैं तो आजकल जैसे जैसे हमारी लिटरेसी रेट बढ़ रही है, तो लोग जो हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानना जरूर चाहते हैं। आपको नॉलेज बहुत है और आप अगर अच्छे क्वालिफाइड हैं, आपने हायर क्वालिफिकेशन ले रखा है, तो आप अच्छी तरह से प्रतिस्थापित होंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीजें पोस्ट ग्रेजुएशन से मिलती है हमको। और अगर जो नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर वो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, तो वहां पे वो भी एक अपना अलग टैलेंट है। इसलिए जो कर सकते हैं उन्हें कर लेना चाहिए, मेरा तो ये कहने का मतलब है। अगर आपके अंदर सभी चीजों की थोड़ी सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो थोड़ा बहुत आप रेगुलरली इन सेशंस को अटेंड करके आप देखिए, आप आसानी से जो है वो पीजी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा तो यही आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सब जो हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करें और अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाएं। मनीष शर्मा जी का भी स्वागत है यहाँ पे। चलिए फिर Realme 10 Pro 5G, ये मैडम है, मैं नाम बोल रहा हूँ इनका, मैडम का नाम इसमें अपडेट नहीं हो पाता है। मैडम आप नाम अपडेट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो कोई केस वेस डिस्कस करना हो तो करिए आप आज। गीता पटेल जी बताइए, कुछ नई चीज बताना चाहते हो आप। मंगला मैडम जी बताइए, कुछ नया बताना चाहते हो, नया अनुभव। हनुमंत सिंह राय जी देखिए, ये भी जो है मध्य प्रदेश में उज्जैन से जुड़ते हैं, ये भी बहुत बहुत स्वागत है इनका। ये हमारे जूनियर रहे हैं, वहाँ पे मैं पीजी करता था उज्जैन कॉलेज में। उज्जैन आयुर्वेदिक कॉलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बहुत गवर्नमेंट का एक अच्छा कॉलेज है वो। कभी मौका मिले तो आप जाइएगा वहाँ पे। वहाँ पे आयुर्वेद का, असल आयुर्वेद जो है हमने वहीं से सीखा है। गवर्नमेंट कॉलेज में पूरी स्टाइफंड के साथ पीजी करने का अपना एक अलग महत्व होता है। तो ये हनुमंत सिंह राय जी जानते होंगे, वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे टैलेंटेड वहाँ से पढ़े हुए ग्रेजुएट जो हैं आज आईआईएम में डीन हैं। अभी गुरुजी थे जो वेद प्रकाश व्यास सर, अभी उन्होंने आईआईएम में ज्वाइन किया है। बड़े अच्छे, बड़े करीबी, बहुत ही अच्छे कवि हृदय के व्यक्ति। तो ऐसे बहुत सारे टैलेंट जो हैं वहाँ से उज्जैन आयुर्वेदिक कॉलेज से निकले हैं, जो आज राष्ट्रीय पटल पर हैं। मेरे अंदर में भी जो आज जो आप देख रहे हैं, HS राय शेयर्ड फाइल इन द मीटिंग, कहाँ पे किया है आपने शेयर, कहाँ पे किया है हनुमंत सिंह राय जी, कहाँ पे किया है आपने शेयर्ड फाइल इन मीटिंग? व्हाट्सएप पे किया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ जी राय साहब बोलिए। जी सर, इसी पे किया है अपने, अभी संभाषा वाले चैट में। संभाषा में किया है, देखते हैं क्या इन्होंने शेयर किया है। संभाषा के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए आप, बहुत अच्छा है, हमारे एक परिवार की तरह से हम जुड़ते हैं इसमें, हम लोग एक फैमिली मेंबर हैं इसमें। मैं बताऊं आपको कि मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, अनबिलीवेबल, आप लोगों का इतना मॉरल सपोर्ट रहा, जिससे कि हम इससे बाहर आ गए। अभी आया नहीं आपका अगस्त वाले ग्रुप में, या तो मुझे नहीं दिख पा रहा है। सर यहीं पर है। अच्छा, यहाँ कैसे देखते हैं मुझे नहीं मालूम, एक मिनट। वहां पर है ना, पढ़ना बंद ना करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। अच्छा अच्छा पढ़ाई अच्छा अच्छा, चैट में डाला है इन्होंने। अच्छा वहां अच्छा अच्छा, पर कहीं चैट लिखा में है। डाला है इन्होंने। हाँ अभी जरा खुल रहा है। पढ़ना बंद ना करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देता रहेगा। एकदम सही बात है हनुमंत सिंह राय जी। इसलिए हम भी देखिए आपके साथ पढ़ते रहते हैं। हम, होता क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद, या फिर आप जब लगता है कि आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी चल रही है, तो आप सोचते हैं कि क्यों पढ़ना, हमने तो प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप पढ़ करके एक बहुत लाभ ये है शशि तिवारी जी, कि आपको अपनी उम्र का एहसास ही नहीं होगा। आप युवा बने रहेंगे, आपको लगेगा कि अरे हम तो, क्योंकि आपसे कम उम्र के स्टूडेंट्स वहां पढ़ते रहेंगे, तो आपको लगेगा अरे हम भी तो अभी अभी युवा ही हैं, अभी इनके साथ हैं। एक तो आपको उम्र आपकी जो है ना, एक तो उम्र आपकी कम हो जाती है, जो मेरा अपना मानना है, या ना जरा का नष्ट करने वाला है, जरा जरा को रोकने वाला है अध्ययन। तो इसीलिए जो है अध्ययन करते रहना चाहिए, और अध्ययन करने के बाद खाली ज्ञान अपने पास ही नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखिए ऋण जो होते हैं, पितृ मात्र पितृ ऋण और गुरु ऋण। मात्र पितृ ऋण से तो आप ऋण नहीं हो सकते हैं, लेकिन गुरु ऋण से आप ऋण हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप जो है
मेरे को मर्म सिखाया गुरुजी ने, प्रोफेसर सुनील जोशी ने। मैंने इतने लोगों को सिखा दिया कि मैं गुरु ऋण को चुका रहा हूँ, मैंने कोई ऋण नहीं रख रहा हूँ। वैद्य अरविंद पाठक जी ने जो है, समीर जमदग्नि सर उनके गुरु हैं, उनसे सीखा, वो ज्ञान बांट रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो ये गुरु ऋण को उऋण हो सकते हैं आप। निगम सर से हमने पंचकर्म सीखा, तो हमने खूब सिखाया लोगों को। तो ऑलवेज ध्यान दीजिएगा कि जो है, हाँ शशि तिवारी जी यंग ही है, और ज्यादा यंग हो जाएंगी, वो यंगर देन द यंगेस्ट। और हम चाहते हैं कि आप सब युवा रहें, सोच युवा होनी चाहिए ना। शरीर की उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके ब्रेन के जो है एंथुजियाज्म की बात कर रहा हूँ। द ब्रेन एज, उसको उसका आपको और ज्यादा यंग हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस में आ जाते हैं, या फिर थोड़ा सा हम जब सेटल हो जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं थोड़ा सा हमारे अंदर एक वो ऐसा चीज आ जाता है। तो ये सब जो है, आप लोग युवा हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग ना मन से युवा हैं, ब्रेन से युवा हैं, शरीर का मायने नहीं रखता। तो इसलिए यहाँ पे सब युवा हैं, और आपके साथ हम भी इस सेशंस को बड़ा एंजॉय करते हैं। देखो मौका मिलता, कई लोग, देखिए ये डिजिटल वर्ल्ड है, इस समय में जो भी ये बातें हम यहाँ कर रहे हैं, ये कई हजारों साल तक, जब तक ये सोशल मीडिया रहेगा तब तक ये सुरक्षित रहेंगी। यदि हाँ फेसबुक और यूट्यूब और ये सब चीजें ही बंद हो गई तो बात अलग है। फिलहाल तो है, अभी कई सालों तक ये चीजें सुरक्षित और संरक्षित रहने वाली है। हमारे कई सारे लेक्चर्स ऐसे एक्सपर्ट्स के हुए। मैं आज जयंती थी, आज नेपाल के एक बहुत बड़े वैद्य थे, जिनका बड़ा नाम था, आज मैं उनका देख रहा था, उनकी जयंती थी। काय चिकित्सा के एक बड़े विद्वान थे, मैं उनका देख रहा था। तो उन्होंने आयुष दर्पण पे उन्होंने बहुत लेक्चर्स उन्होंने दिए थे स्किन डिजीज पे। तो मुझे बड़े याद आ रहे थे वो ऋषि राम कोइराला, जो आप लोगों ने कोविड समय में उनके लेक्चर्स देखे होंगे। आज उनकी पुण्यतिथि थी आज। तो ऐसे ऐसे लेक्चर्स हुए हैं कई, जो है एक ऐसे ही हार्ट के एक बहुत बड़े जाने माने विद्वान वैद्य थे, औरंगाबाद में प्रिंसिपल थे, मैं नाम में एकदम स्किप कर रहा हूँ। उन्होंने 2.5 घंटे आयुष दर्पण पे कार्डियोलॉजी पर अपना एक एक्सपर्टाइज दिया था। वो भी लेक्चर हमारे रिकॉर्डिंग में है, तो आप उनको भी देखिए। आप वो, अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो लेक्चर है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर अमर है। तो आप जरूर उन लेक्चर्स को भी देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे जो है गोल्डन लेक्चर्स हैं जो मिलेंगे नहीं। तो जरूर आप उन सबको देखिए। तो चलिए आज की संभाषा का प्रारंभ करिए। मैंने माहौल बना दिया, आप लोग जुड़ भी गए यहाँ पे। बत्रा सर का लगता है माइक सर म्यूट नहीं हुआ सर है। मेरे को हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। चलिए, तो शशि तिवारी जी आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बताना चाहती होंगी शायद, बताइए आपने कैसे कैसे तैयारी करी, क्या क्या पढ़ा आपने, बताइए ये सबको आज। सबसे पहले प्रणाम सर, थैंक यू आयुष दर्पण को, और सबसे ज्यादा थैंक यू पाठक सर को। क्योंकि जैसे पिछले साल भी हुआ था, तो मैंने फॉर्म सिर्फ इसीलिए नहीं डाला था, मैंने कहा जब कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि 2005 की मैं पास आउट हूँ, और 2006 में मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 2005 की आप पास आउट ने बीएमएस, और आपने 15, यानी आप में जो है तकरीबन 2005 के बाद कितने साल हो गए? 18 साल हो रहे हैं सर। 18 साल के बाद गैप के बाद आपने निकाला है, ये कम बड़ी बात है क्या जी? तो फिर पिछले साल तो मैंने फॉर्म नहीं फिलअप किया, और मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि पिछले साल फिर डेट एक्सटेंड हो गया था, तो मुझे लगा कि 2-3 महीने पढ़ते तो शायद हो जाता। और फिर मैं इस साल भी कुछ नहीं पढ़ी थी, क्योंकि रियलिटी है, मैंने 5 भौतिक वगैरह का कोर्स किया था, तो कुछ मैं और चीजें पढ़ रही थी, वहां मेरा फोकस था। ऐसे मैं संहिता पढ़ती हूँ, बट एक होता है कि आप प्रिपरेशन के हिसाब से, मैंने वैसे कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। सर बोल रहे थे बार बार फॉर्म डालने को, तो मैं डाल भी नहीं रही थी। लास्ट डे पता नहीं क्या 24 मई को मैं बल्कि पुणे में गई थी एक सेशन अटेंड करने, तो मैंने वहीं पर फिर फॉर्म फिलअप किया, और लास्ट मोमेंट पर फॉर्म मैंने भर दिया। मैंने कहा चलो सर इतना बोलते हैं, भर देते हैं सर का नाम लेकर के, क्योंकि गुरु का आदेश बहुत बड़ी चीज होता है। फिर फॉर्म फिलअप किया था, थोड़ा बहुत पढ़ पाए थे, ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि उसके पीछे वजह है कि मेरे को और भी फॉर्मेलिटीज थी। जैसे मेरे बेटे का भी ISI में एडमिशन हुआ है, तो 3 दिन पहले मैं वहीं से आई थी, 27 तक, 31 को पेपर ही था, सारी चीजें थी। तो मेन मैंने पाठक सर की वजह से एग्जाम दिया। सर ने बोला था पढ़ाएंगे, फिर सर के साथ प्रॉब्लम हो गई कि सर उस तरह से क्लासेस नहीं ले पाए थे जैसे पिछले साल हुआ था। तो मैंने थोड़ा बहुत उससे पढ़ा था, थोड़ा बहुत पारिक पढ़ा था, थोड़ा बहुत यूट्यूब पर क्वेश्चंस जो रहते थे वो करीब 1 महीने से मैं थोड़े थोड़े सॉल्व कर रही थी।
बट यूट्यूब पर जो क्वेश्चंस वगैरह देखे तो उसमें हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही फंसे थे। तो जो पहले से पढ़ाई कर रहे थे थोड़ा बहुत वही सब काम आया था। तो मेन मैं क्रेडिट सर को इसलिए देती हूँ क्योंकि सर की वजह से मैंने फॉर्म फिलअप किया था। अगर फॉर्म ही नहीं फिलअप किया होता तो एग्जाम देने की बात नहीं आती। तो पाठक सर इसके लिए मतलब पूरे जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सर की बिल्कुल, वजह से उन्होंने एग्जाम दिया। आपका पहले ही, मेरे को तो लगा था जब आपने एग्जाम देने गए होंगे तभी फेसबुक पे मैसेज डाला था, तो मेरे को तो लगा था कि रिजल्ट शायद आ गया करके। नहीं तो एग्जाम था तो उस दिन मैंने पता नहीं जो भी था मतलब तो एग्जाम दिया था तो सर ने जैसे पहले कहा था कि आप बस 50% ले आना उसके बाद मैं कर दूंगा। तो जब मैंने एग्जाम भी दिया था तो मुझे पता है कि हाँ मार्क्स का हालांकि मुझे अभी कुछ अलग टाइप का लग रहा है बट दिया था तो मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक ठीक है। बट बहुत और नहीं थे, श्योर थे इसलिए कि 1 नंबर मेरा कम हो रहा था 50% से। बट यहाँ पर तो काफी अच्छा खासा नंबर कम दिख रहा है। बट परसेंटाइल क्लियर हो गया, चलो कोई बात नहीं। और सर का मेनली पाठक सर की वजह से हुआ क्योंकि सर ने बोला सो दिया। सर अगर वाकई अच्छे से पढ़े होते जैसे पिछले साल हम लोगों ने कर रहे थे तो वाकई बहुत अच्छे नंबर आते। तो नहीं, सर अभी भी थैंक आपके यू। अच्छे नंबर हैं, आप नंबर बहुत अच्छे हैं, तो नो सर टेंशन। थैंक यू आपको भी मतलब आज तक पर प्लेटफॉर्म को और पाठक सर को। जी सर थैंक यू सर। सर ने लास्ट ईयर बोला था कि मैम नेक्स्ट ईयर सस्ती मैम आएंगी, देखो आप बता रही हैं गीता पटेल जी, तो आ गए ना आप। हाँ मैं सर मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट ईयर करूंगी बट रियलिटी यही है कि आप सोचते हो पर आप पढ़ नहीं पाते हो। क्योंकि मैं जब कुछ और कोर्स करने लगी तो उस पर मैंने काफी फोकस किया क्योंकि मुझे 5 भौतिक चलो करने का मन था। इस तो साल जो है, इस साल कौन अब तैयारी करेगा, आप में से हैंड रेज करिए, तो जो बहुत अगले सारे साल लोग हमें करेंगे। अब बताए। तो गाइड करने वाले मुनीष शर्मा मैम आए हैं। पिछले साल मैम का सिलेक्शन हो गया था तो मैम द्रव्य गुण से हाँ, पीजी मनीष कर रहे शर्मा हैं। जी, बहुत सारे हाँ लोग मैम हैं। आए हैं और मोनिका मैम तो है ही और मोनिका एक मैम दो है, मैम। कंचन सूर्यवंशी हैं, हाँ कंचन मैम है और तो रश्मि बेसिक मैम है। प्रिंसिपल में ही कर रही हैं वो एमडी। हाँ कंचन मैम भी कर रहे हैं और रश्मि मैम भी इसमें कर रहे रश्मि हैं। मैडम भी थी, उनका भी हाँ हुआ रश्मि मैम सिलेक्शन, कर वो रहे भी हैं, आज गायनी में कर दरपट रहा है जुड़ी रश्मि हुई मैम थी। तो। अच्छा चलिए, सर एक चीज है इसकी जैसे काउंसलिंग वगैरह का कैसे क्या अटेंड करने का क्या होगा काउंसलिंग, प्रोसीजर। इसकी काउंसलिंग जो है स्टेट वाइज होती है इसकी, जैसे आपको उत्तराखंड में भी काउंसलिंग होती है ना, हर नहीं स्टेट की जैसे अलग इसका कुछ काउंसलिंग होती है, एक तो ईमेल वगैरह सेंट्रल का। आएगा कि हाँ ईमेल जी, आएगा क्या होगा। नहीं ईमेल नहीं आएगा आपको, स्टेट काउंसलिंग में तो आपको खुद भरना पड़ेगा। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में हम्म। उत्तराखंड UAU.nic.in जो है इसकी वेबसाइट है, उस ओके पे इसके अपडेट्स आते रहेंगे। ओके। तो आप स्टेट कोटे में भी भर सकते हैं, एक ऑल इंडिया कोटा भी होता है, हम्म। ऐसे हर स्टेट का होता है, और एक ऑल इंडिया से डायरेक्ट भी आते हैं। तो सर क्या ये आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाएगा ये वेबसाइट्स वगैरह थोड़े बहुत एक कुछ चीजों के जैसे अब उत्तरांचल का हर्षी हो जी, गया मतलब। ये तो जितना होगा हमारे पास डाल देंगे, लेकिन आपको फिर भी मैंने बता दिया कि आप उत्तराखंड का तो मैं बता सकता हूँ आपको, UAU.nic.in, इस पे आप, सर UAU। हाँ UAU.nic.in, ओके सर। इसको आप देखते रहिएगा। जी सर। और इसमें कई कई राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के, मॉप अप राउंड होते हैं। हम्म। प्राइवेट कॉलेजेस में तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन आप हाँ जी हाँ गवर्नमेंट जी। कॉलेज के लिए ट्राई करना। जी सर। क्या सर प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज में भी मिल सकता है बट वहां पर अटेंडेंस डेली की हो जाएगी ना जाना पड़ेगा, सर। रहना पड़ेगा आप वहाँ, जी सर। जहाँ पे आप स्टाइफनरी होंगे ना, आप स्टाइफंड जहाँ मिलता होगा, हाँ जी सर। स्टाइफनरी जो पीजी होती है उसमें आपकी अटेंडेंस रेगुलर होती है, उसमें सैलरी मिलती है आपको उसमें, हाँ जी सर वो तो पता है सर। तो उसमें आपको जो है रेगुलर रहना पड़ेगा। और जो प्राइवेट कॉलेजों में होती है उनके बारे में अभी मैं इस प्लेटफॉर्म से कोई कमेंट नहीं करूंगा आपको। ठीक है, जी सर। वो आप भी जी सर जानते वो। हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना। जी सर। जी। ओके सर थैंक यू सर। बहुत सारे सर कॉलेज ऐसे भी हैं, आपको पता होगा सर कि वो हाँ 40% 50% अटेंडेंस करके भी कर सकते हैं। मैंने महीने में आप 10-12 दिन अटेंड कर लो तो स्टाइफंड भी दे देते वो सर, और करा देते हैं। उसमें इतना माना पूरा नहीं चलेगा कि बहुत सारे कॉलेजों में है कि 10 दिन 15 दिन अटेंड कर लो तो उतना होता रहता सर। उसमें पीजी आप अपने जॉब के साथ भी कर सकते, जो भी आपको प्रैक्टिस है उसके साथ भी नहीं, कर सकते। गवर्नमेंट जॉब के साथ या प्राइवेट जॉब के साथ। प्राइवेट सर, प्राइवेट कॉलेजों का बोल रहा है, उसमें करा देते हैं। जैसे अभी सर एक हाँ, फ्रेंड का प्राइवेट वहाँ। कॉलेज में तो करा देते हैं क्योंकि वो नॉन स्टाइफनरी है ना वो, जी जी सर, जी सर। वहां तो करा देते हैं। मैं गवर्नमेंट नहीं की सर, बात कर जैसे रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो आपको एज ए, भोपाल का, जी सर, भोपाल का जैसे रानी दुलैया है सर, वहाँ पे स्ट्रिक्ट है, वो प्राइवेट भी है लेकिन वो ये बोलते हैं कि 40% अटेंडेंस आप हमें
40% तो चाहिए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको 40% अटेंडेंस बने आना पड़ेगा, इतना तो रहना पड़ेगा कुछ। जी जी। जी सर। फिलहाल मेरी ये सलाह है कि शशि तिवारी जी ट्राई करिएगा, गवर्नमेंट मिल जाए, ना मिले तो कोई भी नजदीक में प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो वहां से कर सकते हैं। आप कहाँ रहती हैं आप शशि जी? सर मैं चंडीगढ़ के पास में हूँ। अरे तो बहुत कॉलेज है वहाँ पंजाब में। नहीं सर, मैं देख रही थी पंजाब का सिर्फ एक ही कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज शो हो रहा था, दैट इज जालंधर में है दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज। जी जी जी। यूजी के डीएवी तो सर कॉलेज, बहुत कॉलेजेस हैं, बट पीजी के कॉलेजेस जो हैं कम हैं, और सब्जेक्ट भी तो वहां पर डीएवी 2 ही कॉलेज से है। कर लेना आप, डीएवी कॉलेज भी है। हम्म। नहीं तो उत्तराखंड भी आपके लिए नजदीक पड़ेगा, यहाँ से भी कर सकते हो आप। हाँ जी सर, तो यहाँ पर चंडीगढ़ जो से यहाँ 4 घंटे का रास्ता है, उत्तराखंड में आपका एडमिशन हो जाएगा 110%। हाँ, ठीक है जी सर, थैंक यू सर। जी। जी सर। चलिए अब आप संभाषा को लीड करिए, और संभाषा में आप जो है बढ़िया, मंगला जी है यहाँ पे, गीता पटेल जी हैं, मंदाकिनी जी हैं, सविता जी हैं, मैं कुछ को होस्ट बना देता हूँ और आपको होस्ट बना देता हूँ, और आप जो है अपनी संभाषा चालू रखिए, इससे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। कल कल हमारी जो है वो अष्टांग हृदय की संभाषा पे हम कल का 1 दिन का ब्रेक रहेगा। कल हम उस हाँ सर। समय चरक चिकित्सा स्थान जो हमारा है वो चलता रहेगा 1 दिन। बाकी अष्टांग हृदय जो है वो नियमित तौर पर 7 बजे सुबह रेगुलर आप अटेंड करें सब। मैंने कुछ लोगों को होस्ट बना दिया है, और शशि तिवारी जी आपको पुनः होस्ट बना दिया है। चलिए। जी सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। डॉक्टर राय सर, एच.एस. राय सर। जी मैम, बोलिए मैम। हाँ कांग्रेचुलेशन सर, मैम, आपने आपको भी बहुत पीजी बहुत कर बधाई। लिया है ना सर? क्या क्या मैम? आपने पीजी किया है ना सर? नहीं नहीं, मैंने पीजी नहीं किया, मेरे फ्रेंड का हुआ है मैडम अभी 2-3 महीने पहले। नहीं तो आप भी कर लो ना सर। हाँ कर सकते हैं मैडम कैसा, हाँ, आप क्योंकि जैसे लोग। हाँ नहीं, जब हम लोग तो काफी आपसे नहीं नहीं, सीनियर सही हैं, सही। तो आप लोग तो कर ही सकते हो, क्योंकि काफी कुछ याद रहता है। जैसे 10-15 साल छोड़ दो तो आयुर्वेद बहुत कुछ भूल जाता है, बट 1-2-4 साल में फिर से लाइन लेंथ पर आने लगता है। तो फिर आप भी करिए, क्योंकि अच्छी नॉलेज है आप लोगों की। और मैं फोरम पे बोलना ये चाहूंगी कि जो लोग भी करना चाहते हैं, सारे कोई एटलीस्ट ट्राई तो जरूर करें, क्योंकि फिर बाद में रहता है कि हमने ये नहीं किया। तो अदरवाइज करें और अच्छा कर जाएंगे सब कोई। अच्छा। किसी को कुछ कोई अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करना है, या कोई अनुभव शेयर करना है, या कुछ पूछना चाहते हैं? मंदाकिनी मैम कुछ बताना चाहेंगे? मंगला मैम, सविता पेठे मैम। हाँ मैम, मुझे पूछना है। हाँ मैम, बोले मैम। नमस्ते आज मैम। एक पेशेंट आई थी, वो 3 महीने से हमारे यही पेशेंट थे। मैम मैं जरा आपके से पूछती, पेशेंट आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये साक्षी जी ने डाला है, फ्रेंड के पापा को ओरल कैंसर का बताया था। तो मैम उसमें हुआ था ना कि एक आपको डिटेल हिस्ट्री बतानी थी। साक्षी जी, साक्षी जी। यस मैम। मैम हिस्ट्री में तो लाइक यही पता है कि उन्हें अभी कीमो रेडियो चल रहे, तो उसके कारण उन्हें बहुत छाले हो रहे हैं मुंह में, तो अभी तो वो लिक्विड डाइट में है। जी मैम। बाकी हिस्ट्री में मतलब फ्रेंड से पूछा था, तो उसने यही बताया कि 10-15 साल से वो उनको ऐसी आदत है, नींद में दांत किटकिटाते हैं, तो अभी भी वो कंटिन्यू है, तो शायद उसके कारण वो अपनी जीभ भी बाइट कर लेते हैं। बट मैम अगर जीभ बाइट कर लेंगे मान लो नींद में, तो वो पक्का सी बात है उससे ब्लड निकलेगा, है ना? और वो भी दिखेगा सुबह, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि नॉर्मली आप ये देखो कि कई बार होता है कि जब हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, या कई बार हम खाते वक्त ध्यान नहीं देते हैं, बोलने की कोशिश करने लगते हैं, तो होता है ना कि हम अपना मतलब टंग बाइट हो जाती है। तो जब टंग बाइट हो जाती है तो उस केस में कई बार ब्लड भी निकलता है, फिर पता भी चलता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा अपना जो मतलब भेजा था पिक, उसमें पर्टिकुलर एक जगह पर मैम व्हाइट है। और मैंने एक चीज देखा है कि माउथ में कभी भी, क्योंकि मुझे इस वजह से याद आ रहा है कि जब मैं सेकंड प्रॉप में थी, तो मुझे बहुत बढ़िया से याद है कि कबीर चौराहा में एक पेशेंट आई, मतलब शी वाज दैट टाइम हार्डली 60 to 70 या इससे कम एज थी मेरे ख्याल से। उनका बेटा उनको लेकर आया। उस बच्चे की जितना मुझे अभी भी याद है तो 20 से 25 साल रही होगी, इससे ज्यादा एज नहीं थी। और उनके माउथ में, मतलब ये जो चीक है इस वाले पार्ट में, अंदर बकल कैविटी में
एक व्हाइट पैच टाइप का था, और वो बिल्कुल पैरों से चल कर आई थी पेशेंट, मतलब। लेकिन ये था कि आप समझो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैम काफी गरीब मरीज आया करते थे। तो मुझे याद है कि सर ने देखा, और सर ने देखते ही कहा कि प्लीज आप इनको घर ले जाओ और 1 वीक सेवा करो। मतलब कि उनकी जो डायग्नोसिस थी उस वक्त वहां पर, जो सर पोस्टेड थे मेडिसिन के, अच्छे डॉक्टर थे, उनका बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो कई बार मेरा कहने का मतलब है कि माउथ कैंसर के केस में जो मुझे दिखे हैं आज तक, या जो उन पेशेंट से पाला पड़ा हुआ है, उसमें अधिकतर व्हाइट कलर के ही आते हैं, और जब भी पेशेंट आता है तो काफी लास्ट स्टेज में आता है। और तब हम लोग का जो अप्रोच रहता था वो थोड़ा सा एलोपैथिक अप्रोच ज्यादा रहता था, क्योंकि तब बैठकर हचिंसन और चीजें ज्यादा पढ़ते थे, डेविडसन, हचिंसन, ये सब सारी चीजें। तब आयुर्वेद वाला तो नहीं रहता था कि बहुत हेतु निकालें। बट आज की डेट में है कि हाँ, हम लोग हेतु जरूर निकालना चाहते हैं। तो आपके फ्रेंड के फादर का केस है, लेकिन कोशिश करिए मैम, अगर हेतु निकालोगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। मतलब अपने उसके लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तो होगी, और केमो रेडियो में आपको पता ही बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। यस मैम, ये उसी सब। के कारण उन्हें छाले हो रहे हैं। तो और वीकनेस और वेट लॉस तो हो ही रहा है। तो बस वही पूछ रही थी कि वहाँ के डॉक्टर्स, एम्स रायपुर में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर्स अच्छा। तो मना करते हैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं चलाओ, बट अब वो उसके पापा हैं, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही, तो वो मुझसे पूछती है कि क्या कर सकते हैं अपन। अच्छा, आप भी रायपुर के हो क्या? नो मैम, मैम रायपुर की नहीं हूँ, मैं तो एमपी में हूँ। वो लोग भी एमपी के ही हैं, बट ट्रीटमेंट के लिए वहाँ गए अच्छा, हुए नहीं, हैं। इत्तेफाकन मैं भी किसी काम के लिए रायपुर आई हुई थी, तो मैं पूछ रही थी। तो ओके। रायपुर में, और मैम देखो, कैंसर के इसमें कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें बहुत क्लियर कट सी हैं, जैसे जो आप उनको भी दे सकते हो। एक तो व्हीट ग्रास जूस दे सकते हो मैम, उससे उनका एचबी लेवल बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा, और काफी बढ़िया रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। बट व्हीट ग्रास जूस के साथ वही है कि व्हीट ग्रास जूस को, मतलब व्हीट ग्रास आप लगाते हो, कम से कम 7 गमलों में लगाते हो, डेली के गमले का निकालते हो, और हार्डली उसकी जो लेंथ है 5-6 इंच जब आ जाते हैं उतने पर ही कट करके उसका जूस बना करके देते हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स को काफी अच्छा काम करता है। गिलोयसोरस वगैरह देते हैं। लिक्विड डाइट तो चल ही रही होगी। आप जो कि छाले बहुत क्रिएट हो रहे हैं, तो आप इनको पित्त शामक में बहुत कुछ दे सकते हो, कामदुधा वगैरह दे सकते हो। आप इनको त्रिफला भी दे सकते हो, त्रिफला के मतलब कवल, गंडूश, ये सब चीजों का धारण करा सकते हो। मैम और पंचवल्कल का नहीं करा सकते? मैम पंचवल्कल का करा सकते हो, बट पंचवल्कल का कराया नहीं है, इसलिए मैं जिस चीज का, मतलब पंचवल्कल का वॉश के रूप में तो बहुत यूज हुआ है। पंचवल्कल क्वाथ है एक्चुअल में, यूनिधावन वगैरह के लिए बहुत यूज होता है, बट कंडूश के रूप में नहीं है। कराया है, मतलब मैंने खुद, अगर बुक में रेफरेंस दिख रहा है एक बार, तो आप वहां से देख कर सकते हो बड़े आराम से, अगर किसी संहिता में मतलब प्रॉपर इंडिकेशन पंचवल्कल का है तो। अदरवाइज आपका जो इंडिकेशन पर्टिकुलर वृक्ष का मिले तो आप पर्टिकुलर वृक्ष का कर सकते हो। यहाँ तक कि होता है कि आम के पत्ते चबाए जाते हैं, जामुन के पत्ते चबाए जाते हैं, ये सब तो मुझे पता है। और इन सबको करने में कहीं कोई ड्रॉबैक इसलिए नहीं होता, क्योंकि मेजोरिटी मैं बताऊं कि जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स के लगभग ही क्वालिटी उनकी पत्तियों में होता है। और नेचुरोपैथी में एक चीज बोला जाता है कि अगर किसी को फ्रूट्स अवेलेबल नहीं हो, मान लो कोई बहुत ही गरीब पेशेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप उस पेड़ की पत्तियां भी चबाते हो तो आपको उतना ही बेनिफिट होता है। और मैम जो छाले निकल रहे हैं, यस, उसी बात से मुझे एक चीज बहुत अच्छा याद आया, जो हमने मेजोरिटी लोगों को आजमाया हुआ है। जो अमरूद की पत्तियां होती हैं मैम, जो सिंपल होती हैं, अमरूद की पत्ती पेशेंट को बोलो चबाने के लिए, तो विटामिन सी उसका लेवल बहुत अच्छा होता है, और छालों में बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने मतलब जितने पेशेंट्स को कराया आज तक बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। आप मतलब नॉर्मल पेशेंट के लिए तो 2-3 बार चबाने से ही आराम आ जाता है, कि 2-3 बार उन्होंने पत्ती चबाई, और जो सॉफ्ट पत्तियां मतलब नई नई होती हैं, उनको अच्छे से बस पानी से हल्का सा धो दो, और पेशेंट को बोल दो चबाने के लिए, तो उसका बहुत बढ़िया होता है। छालों में घृत का लेप कर सकते हो आप, यहाँ तक की है कि अभया का भी लेप कर सकते हो, अभया का पेस्ट बना करके। अभया भी ऐसे केसेस में काफी बढ़िया काम करती है। कई वक्त में ऐसे आप वक्त में शहद का भी लेप होता है। ये हाँ सब बहुत होता है, बट सीए के केस में नहीं किया है, पर आप कर सकते हो, इन सब में कोई ड्रॉबैक नहीं है। और मैम, वीकनेस अगर उनके अंदर बहुत आ रही है, तो आप वही व्हीट ग्रास जूस दो और एक टाइम गिलोय जूस दो। जी मैम, मैम आप बताओ अश्वगंधा भी दे सकते हैं क्या दूध के साथ? क्या चीज। अश्वगंधा भी दे सकते हैं क्या दूध के साथ ये? मैम देखो, आप सारी मेडिसिन दे सकते हो, आयुर्वेद की किसी भी मेडिसिन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि सीए है तो हम पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, जितना मैं समझती हूँ, जो मैं अभी तक वो है, तो आप कुछ भी दे सकते हो इसमें। अधिकतर मतलब रस औषधियां भी ज्यादातर लोग देते हैं उन सब चीजों से।
इसमें सीए के केस में शुक्र शोधन गण वगैरह भी दिया जाता है, बट माउथ अल्सर ऐसे नहीं है। आप नॉर्मली जो आयुर्वेद में सुश्रुत का पलटो, वो जहाँ पर दुष्ट व्रण है, ठीक है, तो दुष्ट व्रण की चिकित्सा में जो जो चीजें यूज है मैम, आप उसको यूज कर सकते हो बड़े आराम से। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू। और किसी को भी इस केस में गाइड करना हो तो प्लीज गाइड करें। सविता पेठे मैम, मंगला मैम, वर्षा कौशिक मैम, किसी का भी कोई भी हाँ मैं अनुभव हो बोलना तो चाहती प्लीज गाइड करें प्लीज। हाँ जी मैं मैम। बोलना चाहती हूँ। हाँ मैम बोले मूंग के प्लीज। छाले है ना, हाँ, तो यष्टमधु चूर्ण ऐसा चुटकी में लेके छिड़क देने का, वो तो जल्दी से घाव भर जाते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। मैम यष्टि मधु को ना घी के साथ मिक्स करके लगाइए तो अच्छा और अच्छा होगा, इसका इफेक्ट मैंने देखा है। हाँ, ये बोला भी है इसमें, क्या बोलते हैं, सुश्रुत में है मैम। देसी घी गाय के। हाँ, व्रण के लिए है कि दुष्ट व्रण में भी खास करके यष्टि मधु घृत जो होता है बहुत बढ़िया रोपण का काम करता है। तो ये सुश्रुत में इंडिकेशन है, आप उसको यूज कर सकते हो दुष्ट व्रण की चिकित्सा वाले जो भी। और गीता पटेल मैम ने लिखा है। गीता मैम, आप बता दो आपने क्या क्या लिखा है। मैम, हाँ हाँ, वो पर जो भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं ना, उसको पहले बोलो कि हम आपकी सिर्फ कंप्लेन कम कर सकते हैं, जो है उसमें कोई बढ़ेगा नहीं, वो कम होगी, तकलीफ सिर्फ तकलीफ कम होगी। वो पहले बोल के फ्रेंड्स है या रिलेटिव से पहले बोलो कि इसकी कंप्लेन कम होगी। सिम्टोमेटिक ही दे सकेंगे, क्योंकि उतना रिलीफ कैंसर के पेशेंट में नहीं होता कभी। नहीं मैम, क्योंकि यहाँ पर तो मैं एक चीज कहूंगी कि देखो, एक तो जो जैसे आपने कहा, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट जब तक सांसा तब तक आशा अपने यहाँ बोलते हैं। तो मैं इतना कहूंगी कि अगर पेशेंट की लाइफ स्पैन पड़ी हुई है तो आप एफर्ट मारते हो तो कई बार पेशेंट रिवाइव कर जाते हैं। अब उनकी विल पावर कितनी बची हो वो, क्योंकि कई बार सीए का नाम सुनते ही आधा हो जाता है। जैसे अपने लोग बोलते हैं ना कि सांप के केस में 80% जो भी सांप काटते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, बट हम डर के मारे उस वक्त प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है, इंसान की डेथ होती है। तो मुझे लगता है सीए भी कुछ ऐसा ही टाइप का है कि उसका नाम सुनते ही अगर डायग्नोस किसी का फेक भी डायग्नोस मान लो हो जाए। इस केस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट कई सारे केसेस में ऐसा कुछ हुआ है, मैंने ऐसी स्टोरीज बहुत सारी मतलब पढ़ी हुई हैं। तो उससे भी डर हो सा हो जाता है। तो आप परमात्मा का नाम लेकर इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हो और आराम से बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे। और पाठक सर को भी एक बार आप बोल सकते हो, मतलब सर को, अनुरिता मैम ऐसे केसेस में काफी बढ़िया गाइड करती थी। फ्रेश जूस मिले ना तो भुंगराज, गिलोय, आंवला और पुनर्नवा फ्रेश मिले तो सुबह वो फ्रेश ही निकालना है, तोड़ के धो के फ्रेश ही निकालना है और फ्रेश ही आधा कप देना है। वो उसको उसका लाइफ स्पैन बढ़ा देगा वो। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम जो गीता मैम ने बोला ना, आप उन चीजों का यूज करो। मंदाकिनी मैम ने आपको बहुत बढ़िया गाइड किया। तो ये सारी चीजें, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे पेशेंट तो जल्दी रिकवरी होगी। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जो हमारी ऊर्जा का जो क्षरण होता है, लॉस होता है, वो हमारे थॉट प्रोसेस से बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बहुत नेगेटिव हो जाए तो हमारी एनर्जी तुरंत सक हो जाती है। तो ओम का उच्चारण कराना, ये सब सारे काम करवा सकते हो। मतलब सनलाइट उनको मिले, वो थोड़ा बहुत अगर वॉक कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत वॉक करें। और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी खाना, बहुत फ्रेश खाना, ये सब तो एलोपैथी वाले भी बहुत साल पहले से सजेस्ट करते हैं। ये सारी चीजें आप प्लीज फॉलो कराओ। यस मैम। और किसी को भी साक्षी जी को गाइड करना है। साक्षी जी, आप अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हो ना। यस मैम। ओके। साक्षी जी, ऑनलाइन मेडिटेशन के भी सुबह 5 से लेके 7 तक होते हैं। ऑनलाइन मेडिटेशन के काफी सारी संस्था के हैं, उनके साथ भी उसको जुड़ा सकती हो, क्योंकि वो अकेले कोई भी मेडिटेशन नहीं कर सकेगा। ये सारा ग्रुप है ना, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिलती है और उनके साथ एक फैमिली जैसा भी लगता है। और जो बात वो हमें नहीं बताते ना, घर के किसी भी मेंबर को वो वहां बताते हैं। क्योंकि मैं एक ग्रुप से जुड़ी हूँ, तो वो सारे लोग सुबह बोलते हैं कि मुझे ये तकलीफ थी, वो तकलीफ थी, और इतने सारे लोग बोलते हैं, वो घर पे भी शायद नहीं बोलते होंगे किसी को कि ये तकलीफ थी, ये चली गई, वो चली गई। हाँ मैम, होता है। कई बार हम अपने फैमिली में बहुत सारी चीजें इसलिए भी नहीं बोल पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे फैमिली वाले कई बार नहीं समझते हैं, या कई बार और भी वजह बहुत सारी होती हैं। हाँ, टेंशन, वो बोलते हैं कि टेंशन करते हैं, घर को किसी को भी कोई भी चीज बोले तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं।
और ये मेरी कुछ लोग के लॉजिक होते हैं कि मैं, हाँ। जैसे एक बार याद है फोरम पर एक पेशेंट आई थी, तो वो भी शायद कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने घर वालों को नहीं बताती हूँ। हमने कहा मैम आप घर वालों को हर चीज छुपाते तो हो, बट स्ट्रेस तो वजह बनती है ना, कि घर वालों को हम कुछ नहीं हाँ बताएंगे बट हम अंदर ही अंदर तो उससे सफर कर रहे हैं, तो ये तो होता है। हाँ, तो ये ऑनलाइन मीडिया पे जी वो कोई जानता नहीं ना उसे, तो वो सब बताते हैं, फिर गाइड हाँ करते मैम। हैं जो मास्टर्स है वो सब, कि इसमें ये करो, इसमें वो करो, क्योंकि वो लोग तो काफी सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो सब गाइड करते हैं इनको। हाँ इसमें मैम मैम बहुत बढ़िया इसकी बताया। कुछ लिंक वगैरह आप शेयर कर सको तो। हाँ, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, मैं जो करती हूँ यस ना पीएमसी की, वो ग्रुप में डाल देती हूँ, 5 बजे रहता है वो। यस वो मैम अभी श्योर। एक बुक के ऊपर है, वो बुक की सीरीज के ऊपर ही करते हैं वो सब। ओके। मैम उस पर है क्या, यू कैन हील योर लाइफ बाय यस हेली? यस, वो हो गई अभी, रोंडा द वाइट बुक करके उसके ऊपर है। हाँ यू कैन हील योर लाइफ, उनको सीए भी था और कैंसर से निकली हैं। हाँ, वो पूरी हो गई वो सीरीज, हाँ वो मई में थी। अभी वो जो रोंडा है ना, द वाइट बुक करके, उनके पर चल रही है। अच्छा, तो उसके केस में क्योंकि वो बुक भी मैंने परचेज करी थी, मैंने उसको पढ़ा भी है, मेरे पास है भी, यू कैन हील योर लाइफ। तो उसमें था कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हाँ और उन हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम से वो खुद निकली थी, फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह के कोर्सेज को डिजाइन किया था। तो यूएस वगैरह में बहुत ज्यादा है इन चीजों का। हाँ, तो ये इसके बुक का पर मैं इसी वालों ने ही किया था। अच्छा, हाँ नहीं, बहुत अच्छा है मैम, आप डाल दीजिए, वो कर लेंगे। और हाँ बहुत बढ़िया बताया मैम, थैंक यू गीता मैम। और किसी को भी कुछ बताना है? गीता मैम कुछ और भी शेयर करेंगे आप? हाँ मैम, एक मैंने इसमें बेस्ट मैडम डिस्कशन तुलसी किया पत्र था। और नीम पत्र खाली पेट जोड़ सकते हैं मैडम, 5-5 पत्ते। तुलसी या नींब? हाँ, नीम के 5-5 पत्ते सुबह खाली पेट। हाँ, तुलसी पत्र तो होता ही है, कैंसर के लिए काम करता है, ये जी नींबू जी पत्र मैडम, है। इनको ऐड कर सकते हैं सुबह। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ मैम, बोले मैम प्लीज। लो एमएच का एक केस मैंने अंजना मैम से किया था। तो हम्म फिर दूसरे दिन वो पेट की तकलीफ लेके आई, तो फिर मैंने सोचा सोनोग्राफी करा लेती हूँ, तो कराया, तो हम्म फिर इपेटोमेगाली और ग्रेड 2 फैटी लिवर। फिर मैंने हम्म कहा अब लो एमएच रख दो पहले, ये जो हम्म बाकी तकलीफ है वो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम्म 15 दिन में मैंने 8 बार दवा चेंज की, तो वो हम्म, साइको ज्यादा थी, ये तकलीफ है वो अच्छा, तकलीफ है करके वो रोज 2 दिन के बाद वो बदलने आती थी। फिर हम्म 1 हफ्ते में 2 बार ही थी, तीसरे हफ्ते में क्या 1 महीना पूरा हो रहा है, एक हफ्ता ले गई, आई नहीं। तो साहब हम्म आज बोल रही सुबह कि मैम वो बस उसने बंद कर दिया, अब नहीं आएगी। वो वैसे भी कंटाड़ाजनक थी, वो नहीं आए तो अच्छा है। मैंने कहा नहीं, वो आए थे सही। तो आज वो हम्म दूसरी और को दो को लेके आए, एक हम्म, ग्रेड 2 फैटी लिवर थी और एक जॉइंट पेन वाली थी, दूसरी 2 को अच्छा, लेके आई। मैंने कहा तेरा क्या हुआ? क्या मेरा हम्म तो अच्छा हो गया ना, वो तो सब अच्छा हो गया, पेट की सारी शिकायतें चल गई। मैंने कहा हम्म, ओ, तो तुम वो फोन करके भी नहीं बोलती, हम तो ये सोच रही थी। ना ना मैम, अच्छा हो गया मेरा तो। वो दवाई भी नहीं पीती है पूरी, हाँ दो होता तीन है मैम, मैंने कई बार हाँ बताया नहीं, जैसे जिन जिन पेशेंट्स को 2-2 साल से पीरियड नहीं आए थे, तो मैंने दवा दी एक बार, शुरुआत की बात है, तो मैंने दे दिया मेडिसिन। फिर वो पेशेंट आई नहीं, मैंने सोचा क्या हो गया, तो उसकी मतलब बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती थी, तो एक बार मैंने ऐसे नंबर तो रहता है, तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैम आपने बताया नहीं, मैंने करीब साल भर बाद कॉल किया। फिर मैम वो तो उस वक्त पीरियड आ गए थे, तो मुझे पता है कई बार पेशेंट जब ठीक भी हो जाता है ना, तो भी आकर वो मुड़कर नहीं बताता कि हाँ ये चीज आया है। नहीं, तो वापस ऐसा आज तो होता है 15 मैम। दिन की ले गई दवाई। और वो उसमें अक्सर काम क्या कर गया, आंवला और गिलोय का और एलोवेरा का जूस का एक बोतल था, एक एमआर दे के गया था। वो हम्म बोतल मैंने उसको दिया कि अब तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, तुझे पीना ही पड़ेगा। वो उसको बहुत अच्छा लगा। तो हम्म फिर बोल रही वो बोतल तो 2-3 दे देना, वो तो मैं पी हम्म, जाऊंगी। वो अच्छा है, हाँ उससे अच्छा हुआ, क्योंकि वो सिरप के साथ मेडिसिन जाती थी तो उसको पता नहीं चलता था। हाँ, कई बार होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं ना जो कहते हैं मुझे टैबलेट नहीं खाना जी, मेरे को पीने हाँ, वाली दवा दे दो। कुछ होते हैं तो कहते हैं जी सिरप मुझे के साथ पीना नहीं है, खाने वाली दे दो। बट अगर फॉलो कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत अच्छा है। क्योंकि फैटी ग्रेड 2 अगर इतनी जल्दी ठीक होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फैटी ग्रेड नहीं, 2 वो ठीक तो दिन नहीं टाइम होगा, लगता है। पर उसकी डाइजेस्टिव कंप्लेंट ठीक हुई। वो इतना जल्दी तो नहीं मैम, ठीक हो इपेटोमेगाल जाता लेके है, इतना। आप ये हाँ, फॉलो वो करा हो लो। जाएगा, वो 3 महीना, वो तो एमएच लो है तो उनकी ट्रीटमेंट करनी है। पर पहले हाँ एक सही हो तो वो फिर वो होगा ना, एमएच लो तो भी धातु सही है, तो फिर हाँ, ये सही नहीं होगा तब तक कहाँ धातु भी क्लियर होगी, क्योंकि कई हमारी बार सारी विद धातु इन मैम बनाते तो 1 इपेट। to हाँ 3 मंथ लग जाते हैं ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आने में, और फिर ग्रेड 1 से आगे आने में। लेकिन हाँ ये एक चीज है कि रिवर्स ज्यादा होता है अगर पेशेंट ने अपथ्य फिर से पालन कर लिया, जैसे मेरे साथ हुआ है।
तो उस केस में पेशेंट साल भर बाद फिर से उसी कंडीशन में आया है। मैंने उसको रिवर्स कर मतलब एक बार ठीक करके दिया था और साल भर बाद फिर पेशेंट ने अपथ्य पालन किया तो फिर से हो जाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपने एक बार ठीक किया, इट मीन्स की लीवर कमजोर हो चुका है, आपने दवा के दम पर ठीक किया और उस टाइम पेशेंट अपथ्य पालन करते हैं तो दोबारा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है पेशेंट्स के। तो नहीं, इसकी निदान ज्यादा नहीं थे कोई, पर इसको एक टेस्ट हुआ तो उसकी जो मेडिसिन हुई ना वो सब मुझे लगा उसमें, इसके निदान में तो एक सुबह चाय के साथ पराठा लेती थी बस, वो ही की थी, दोपहर की नींद, उसके अलावा इतने ज्यादा नहीं थे। पर वो टेस्ट, वो बोल रही कि उसकी तकलीफ के बाद ही, डिलीवरी के बाद ही उसकी तकलीफ और बढ़ गई थी। फिर उस टाइम जो दवा गई ना टेस्ट ट्यूब की, वो सब वो ही उसका पेट और ये सब बिगड़ गया, शायद ज्यादा पी थी उसने। हाँ, वो तो होता है कि हमारे सोसाइटी में भी एक केस था, टेस्ट ट्यूब बेबी उन्होंने कई बार प्लान किया, हालांकि वो कंसीव नहीं कर पाई, बट ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के चक्कर में जो मेडिसिन खाई थी उसकी वजह से उसका मतलब शरीर भी बहुत फैल गया था और काफी ज्यादा तकलीफें हो गई, जैसे स्नीजिंग होना या एलर्जी होना, इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, वो फिर हार्मोनल ज्यादा देते हैं ना तो। हाँ, तो वो तो पेशेंट्स देखे मैम। थैंक यू मैम। ये दानी ओयांग कौन है? प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। दानी ओयांग आज अभी थोड़ा लेट से मैं ज्वाइन किया है, तो हमको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए हमको डॉक्टर ताको रेनू जो रिकमेंड किया था। ओके, आर यू डॉक्टर मैम? नो 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 नो, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम एन पेशेंट। Okay, you are a patient, and where is your doctor? She is not joined at all. Taku Renu. Yeah, I know. Yes. She is your doctor. Yes, yes sir. चलो आप अपना वीडियो ऑन करो, आपको क्या प्रॉब्लम है? टेल मी। मंगला मैम, आप कुछ बोलना चाहते हो तब तक? हाँ हाँ सर, एक्चुअली ना मेरा यहाँ पे माथा में पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया बोल के, तो उस ट्यूमर के लिए कुछ आप लोग का से थोड़ा सजेशन लेने के लिए आयुर्वेदिक से क्यूर हो सकता है क्या बोल के थोड़ा सजेशन देगा बोल के, इसलिए ये मीटिंग में थोड़ा ज्वाइन करना चाहता था। ठीक है मैम, पहले आप अपना व्हाट इज योर नेम? दानी ओयांग। व्हाट इज योर एज मैम? मैम व्हाट इज योर एज? उम्र कितनी है आपकी? 36 year is it? Yes ma'am. Are you married or unmarried? Yes ma'am, married. I have 2 sons. Okay, you have 2 sons. Actually your skin is so looks good. Actually इसको मुझे नहीं पता। एक्चुअल में अब बताओ मैम, आपको तकलीफ क्या है? वो मुझे डायग्नोसिस नहीं चाहिए, आप पहले बताओ आपको क्या तकलीफ है, व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम यू आर सफरिंग। हाँ, मेरा तकलीफ जो मैम ये माथा ये साइड में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है ना, और ऐसे आंख भी कभी कभी टायर्ड होता है, तो हम रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सो के उठ जाने से हमको थोड़ा अच्छा लगता है, तो बस वही है, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो दर्द है आपको यहाँ पर होता है, ये कितना टाइम से हो रहा है? ये तो बोल नहीं सकते, जब जब थोड़ा गर्म लगता है तो दर्द होता है, क्या कब दर्द होता है वो भी पता नहीं चलता है ना हमको, शायद तब जब थोड़ा ऐसे घर में बैठे रहने से अलग से गर्म सन लग जाता है ना, तभी थोड़ा दर्द है क्या ऐसे लगता है। जब बाहर ऐसे और से इधर उधर जाने से थोड़ा हवा लगने से तब इतना दर्द नहीं महसूस नहीं होता है। मतलब जब आप घर में बैठे होते तो आपको ज्यादा फील होता है? हाँ, ज्यादा फील होता है। ओके, तो ड्यूरेशन याद है कि ये दो दर्द का है, ये 6 मंथ से हो रहा है, 1 ईयर से हो रहा है, उससे ज्यादा ड्यूरेशन हो गया होते हुए? एक्चुअली ना हम मैम सबसे शुरुआत से हम थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं आपको ना। सबसे पहले शुरुआत 2023 जनवरी को हमको नाइट को बहुत सारा हमको उल्टी और चक्कर आ रहा था, वो रात को सोते सोते, तो टाइम देखा तो 2 बज गया था, तो उसमें अगर हम उठे तो गिर जाएगा, बात करें तो उल्टी हो जाएगा, ऐसे करके बहुत चक्कर आ रहा था। तो मैंने सोचा क्या पता कभी कभी भूत भी तो ऐसे लगता है, तो ना ऐसे ही सोच के मैं मेडिकल जाऊं या ना जाऊं ऐसे सोच के वेट करता था। तो फिर भी हम मेडिकल में मेडिसिन में दिखाए है, तो उन्होंने ऐसे बोला है, उसको ये बोलता है कि वर्टिगो पोजिशनल बोलता है ना, तो एयर डिस्बैलेंस का वजह से होता है बोल के हमको चक्कर नहीं आने का, माथा दर्द का दवाई दिया है 10 दिन का, तो उसको खाया है। माथा दर्द तो ठीक ही लग रहा था, फिर भी थोड़ा सा चक्कर उल्टी जैसे कंटिन्यू हो रहा था, तो मैंने फिर दवाई
डॉक्टर को बताया मेरा अभी भी ऐसे हो रहा है, क्या करूं बोल के। ये तो ऐसे आपका होते रहेगा ना, ये एयर डिसबैलेंस का वजह से हो रहा है। तो आपको जब कोई भी आपको मेरा नाम को अचानक से पुकार के हम हाँ बोल के ऐसे जल्दी से मुड़ जाने से भी चक्कर आएगा ऐसे बोला है ना, तो फिर भी सर हम उसको तब तो क्या करेगा बोले, तो आप ऐसे मेडिसिन खाना पड़ेगा माथा दर्द का और चक्कर का जब जब लगने से बोला है। हम लाइफ टाइम ऐसे किससे खाएगा बोल के हम सोच में पड़ गया। तो सोच में पड़ के हम डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि सर हमको थोड़ा सा एमआरआई करने दो ना बोल के ना। सर ने ऐसे बोला है कि एमआरआई करके क्या आप इतना हाई डोज वाला हमको मांगता है बोल के बोला है ना। नहीं हम सेटिस्फाई नहीं लगा, अलग से हमको फीलिंग्स होता है ना, थोड़ा सा करने दो बोल के देखा है तो उसमें माइक्रो एडिनोमा ना, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ट्यूमर है बोला है। तो वो जनवरी में हमको चक्कर आया था, अप्रैल में टेस्ट किया है, फाइंड आउट किया है। तो अप्रैल से अभी मई जून जुलाई अगस्त में आफ्टर हमको 6 मंथ का बाद थोड़ा करके देखो बोला है ना। फिर भी हम 6 मंथ क्यों वेट करूं बोल के, थोड़ा हम आउट ऑफ स्टेशन यहाँ कैपिटल में भी नहीं रहता है, थोड़ा मेरा इंटीरियर जगह है, तो वहां से पोस्टिंग प्लेस से आया है, तो ईटानगर में थोड़ा चेक कर लेगा बोल के किया है। तो थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है बोला है। अगर ग्रोथ नहीं होने से कोई बात नहीं, वहां पे ही अगर रहने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ग्रोथ होते बोलने से आपको सर्जरी करना पड़ेगा ऐसे बोला है ना। तो इसीलिए अभी मैं एट प्रेजेंट गुवाहाटी में आया हुआ है अपोलो हॉस्पिटल में ना। तो उसी अपोलो हॉस्पिटल में आया है, आज दिखाया तो ऐसे बोला आपको बहुत छोटा है डायरेक्ट सर्जरी करने के लिए ना। तो सर्जरी ना करके गामी नाइफ सर्जरी ये कर सकता है बोल के हमको अपोलो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का नंबर दिया है, तो उसको मैं कंसल्ट करेगा बोल के अभी तक कंसल्ट नहीं किया। उससे आने से पहले उस दिन से हम आप लोग का क्लास जहाँ ज्वाइन करना चाहता था, मेरा टाइम परमिट नहीं करके ना, तो आज जैसे भी हालत में थोड़ा ज्वाइन करके आप लोग से थोड़ा सलाह लेगा बोल के इसीलिए मैं ज्वाइन किया। You belong to Mizoram, no, ma'am? No, not Mizoram. I'm from Arunachal. Arunachal Pradesh. Okay. So Arunachal are you Pradesh. working or not? Yes, ma'am. I'm working. By profession, what you are, ma'am? I am in SMS क्या job करते हो? subject matter specialist in KBK department. Okay. Maybe you heard Then about KBK and SMS. Okay. Your Hindi is too good. Ma'am, you audible my voice? Yeah, you are totally audible. You audible my Your voice? Hindi is too good. Okay, ma'am. What is the Okay, state ma'am. language of Arunachal Pradesh? State language. Ma'am, we Yeah. don't have state language. We have the different kinds of different tribes are there. Adi, Apatan, and Nisi. We are different languages, and our common language is English. Oh, sorry, Hindi. Okay. So Yes, ma'am. you know Hindi properly. Okay. तो they are giving you some medicine for this also? वो आपको इसके लिए कुछ Ma'am, दवा भी दे रहे हैं today जब आपका एमआरआई हो गया और एमआरआई में माइक्रो एडिनोमा टाइप का आ गया तो उसके बाद दे आर गिविंग यू सम मेडिसिन? ma'am, they said there is no any medicine. If it's growth, I have to do either surgery or gamma knife surgery or microblading. I can do like that now. And they gave medicine, one medicine for vitamin D and one medicine for headache. 2 medicine I think they gave. Medicine headache, that is a painkiller? Not painkiller. Ma'am, for headache, what they have given? Ma'am, okay, I'll tell. Please tell me. Ma'am, this one is tablet morning after breakfast. What is the name of the medicine? You can tell me the spelling of that medicine? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Exactly, ma'am. Exactly, I cannot find the medicines that name. Okay, please आप पिक डाल देना. चलो कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ. बस जहाँ से आपको लिंक. Magrum. Okay. Ma'am. Magrium. Magrium. Okay. Okay, ma'am.
चलो देख लिया जाएगा इसको, बिकॉज दैट इज द ट्रेड ना। तो अभी आप मुझे, चलो ये तो हो गया कि एक आपको यहाँ पर हेडेक होता है, आपको हाँ नींद हाँ, कैसी आती है मैम? नींद तो बहुत अच्छा से आता है। और जब ये हेडेक होके मेरा माथा जो तो या थोड़ा टायर लग जाने से ना, हम अगर रिलैक्स करके थोड़ा सा आधा घंटा जैसे सो के उठने से फिर रिफ्रेश हो जाता है। ओके, नींद तो बहुत अच्छे से आते हैं मैम। एक बार आप बताओगे आप लगभग रात में कितने बजे सोते हो? मैम विच टाइम यू स्लीप मैम? आप हेलो रात मैम। में कितने बजे सोते हो? और रात को 10 बजे, 10, ओके, 10:30, 11 तक तो सो जाते हैं। श्योर? श्योर मैम। और सुबह कितने बजे उठते हो आप? मॉर्निंग को 5, 6, 7, 5 बेबी 5, उठता है, 6, 6, 7 7। वेरिएशन। यस ओके, मैम। आपको डाइजेशन इज ओके? इज एनी इशू विथ योर डाइजेस्टिव सिस्टम? Yes, ma'am. Digestive system, gastric ulcer was there, but it was healed, and now gastric is present. Okay, so there was gastric ulcer since how much time? Gastric ulcer, it's long back, ma'am. Okay, so then it means there was a digestion trouble, है ना? Yes, ma'am. Digestion is problem, ma'am. ओके, तो अभी भी पेट साफ होता है कि नहीं अच्छे से? मीन्स प्रॉपर इवैक्यूएशन होता है कि नहीं? मैम पेट तो बिल्कुल ठीक है। स्टूल भी मतलब बहुत सही से एवरी मॉर्निंग स्टूल भी होता है मैम। इज देयर एनी इशू विथ स्टूल और यूरिन? यूरिन इज ओके? नो मैम। व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ योर यूरिन सिस्टम? नो मैम, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी पीरियड्स प्रॉपरली आते हैं? यस मैम। क्या इंटरवल है, क्या ड्यूरेशन है, कुछ बता पाएंगे आप? मैम ड्यूरेशन तो मेरा 5 डेज, 3 डेज और 5 डेज। अच्छा, और एग्जैक्ट टाइम में होता है। इस बार थोड़ा सा अर्ली हो गया था। लास्ट टाइम तो मेरा जुलाई को 17 से शुरू हुआ है, इस बार 13 में शुरू हुआ है। थोड़ा सा आगे पीछे होता है, एग्जैक्ट में होता है सब मैम। अच्छा, उसमें कोई पेन हो या कोई क्लॉट्स वगैरह हो या कुछ एक्सेस स्मेल हो, ऐसा कुछ इशू है नहीं? नहीं, कुछ इशू तो नहीं है। पहले स्टमक पेन होता था, आजकल पेन नहीं है। वो पीछे बैकबोन में थोड़ा थोड़ा जैसे ऐसे जब आज हो रहा है जैसे लगने से ना थोड़ा थोड़ा ऐसे महसूस होता है। अदरवाइज आई देयर इज थिंक नो एनी अदर मेजर कंप्लेन विद दैट? नो मैम। एक बात बताओ मैम, स्ट्रेस कितना लेते हो? मैम स्ट्रेस या स्ट्रेस तो बहुत लेता है। आजकल मैं लेना छोड़ दिया। जब मैं गेस्ट्रिक अल्सर था मैम, तब इतना मैं टेंशन होके बहुत गेस्ट्रिक लेता था। कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, बहुत टेंशन लेता था। अभी उससे बढ़कर क्या है, मेरा ट्यूमर आ गया बोल के ना, अभी छोड़ो टेंशन लेना। टेंशन तो होता है, क्या करो ना, मरने से भी ये क्या करेगा। पिछला वजह है। देखो आप देखो, जब भी कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा तो उसका डाइजेशन ओके नहीं हो सकता है। हाँ ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा तो अल्सर होने के चांसेस हैं। तो एक जगह अल्सर हुआ और एक जगह कुछ और टाइप की ग्रोथ हो गई। ग्रोथ इसलिए हो गई कि आप जब बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो तो कहीं ना कहीं क्लॉट्स फॉर्मेशन इस तरीके से या गांठें बनना शुरू हो जाता है। ट्यूमर इज ऑल्सो क्या, सिंपल एक गांठ ही तो है, एक अलग तरह की चीज है। मीन्स वहां पर अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ चीजें कलेक्ट हो गई, है ना? स्किन है, मसल्स है, कुछ टिश्यूज हैं, कलेक्ट हो गए। अब वो कलेक्शन का कैसा टाइप होता है इस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा एक काम करना शुरू कर, हालांकि आप करते हो कि मुझे काफी समझदार आप लग रहे हो। तो मेडिटेशन वगैरह करते हो? मेडिटेशन जी मैम मैं करती थी। नहीं करते थे, नहीं मेडिटेशन भी करना है डेली? हाँ अभी थोड़ा मैम इधर उधर हम इधर उधर आना जाना कर रहे हैं ना, एक जगह में नहीं टिक रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा है। ऐसा है, देखो मेडिटेशन का एकदम सिंपल सा तरीका है। जो मैं समझती हूँ, मेडिटेशन के लिए बहुत रूल्स रेगुलेशन भी नहीं होते। सिंपली आप सीधा बैठ गए, मतलब आपका यहाँ से लेकर बिल्कुल नीचे तक का वर्टिब्रल कॉलम सीधा होना चाहिए। आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाओ, जितनी मतलब मेडिटेशन की मुद्राएं होती हैं। अगर नहीं भी आता तो आराम से बिल्कुल सीधे बैठ जाओ और सीधे बैठकर अपनी आगे चक्र पर कंसंट्रेट कर सकते हो। नहीं तो आप जिस गॉड को मानते हो उनके फेस को अपने सामने ला सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंसान को अच्छे से याद रहता है। और उसके बाद बैठ करके सिंपली अपनी सांसों को देखना कि मतलब आपका इनहेल एक्सहेल कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक आ रहा है, मतलब कहाँ तक सांस गई और कहाँ से वापस आ रही है। और कुछ नहीं होता है मेडिटेशन। और जितने आपके उस वक्त, जब कई बार होता है कि मेडिटेशन करने बैठते हो तो दुनिया भर के फालतू विचार आते हैं, तो जितने फालतू विचार आ रहे हैं आने दो।
आप उनको बहुत ज्यादा रेगुलराइज करने की कोशिश नहीं करो, आप उनको बहुत पकड़ने की कोशिश नहीं करो। मेडिटेशन को कभी टफ नहीं करना था, क्योंकि सिंपली क्या होता है कि जब आप ऐसे सीधा बैठते हो तो आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो अच्छे से होता है, क्योंकि एक सिंपल सा तरीका है ना, सीधी नाली में पानी अच्छे से बहेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, चाहे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, चाहे हमारे सेंसेशन फ्लो हो रहे हैं, तो जितना स्ट्रेट होगा, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, जितनी सीधी लाइन होगी, उतने बढ़िया से सारी चीजें कम्युनिकेट होंगी। दैट्स ऑल। तो मेडिटेशन का ये तरीका आप जर्नी में भी कर सकते हो, ये इट डिपेंड्स ऑन हाँ योर विल पावर। हम सोचे कि नहीं बहुत उसके रूल्स रेगुलेशन है, बिकॉज योगा एंड मेडिटेशन ये नेचर की चीज है, और नेचर ऑलवेज लव सिंप्लिसिटी। जितना ज्यादा सिंपल होकर के कोई चीज है, उसका बहुत तरीके नहीं है, उसको बहुत ज्यादा आपको कि कॉम्प्लिकेट करना है, उससे कुछ रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है। हाँ, तो आप ओम चैंटिंग वगैरह कर सकते हो ना। इट इज मतलब ओम का, ओम जो चरण करते हो, ओम। ओम ना। यस यस हाँ, यस। तो ओम चैंटिंग करना, शवासन करना, ये सब सारी जो छोटी छोटी बहुत है चीजें, आपको गाइड कर देंगी वो, जो जिसके सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, पारंपरिक और एक छोटा 3 तो करने के लिए दिया था। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहा था। अभी जस्ट थोड़ा आना जाना कर रहा है बोल के डिसकंटिन्यू हो गया ना। जब प्रॉपर जगह में एक जगह में सेटल होके बैठने से अच्छा से शुरू करेगा फिर से। हाँ, नहीं मेडिटेशन तो आप ऐसे भी कर सकते हो अपना। देखो, आसन करने के लिए आपको एक प्रॉपर जगह चाहिए होता है, या आसन करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि आपका खाली पेट होना। ठीक है, एम्प्टी स्टमक के सुबह सुबह करोगे या शाम को करोगे। जैसे कई बार मान लो कुछ लोग को सुबह टाइम नहीं मिलता, तो अगर आपने लंच किया, लंच करके 4 to 5 ईयर होगा, मतलब आर हो गए, तो 4 to 5 आवर में डाइजेशन हो जाता है लगभग। अगर आपने चीजें हल्की खाई, बहुत भारी चीजें खाए, तो 4 to 5 आवर में भी डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है। तब मैं नहीं कहती, जैसे राजमा उजमा कुछ होते हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करके अगर आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो योगा, मेडिटेशन, मुद्रा, मर्म, कुछ ऐसी चीजें जो आपको डेली करनी है। तो मैम मैं आपका व्हाट्सएप नंबर ले लूं, तो आप मुझे क्या क्या मेडिटेशन करना है उसको व्हाट्सएप में यहाँ एक पर बार ना भेज ग्रुप में दें। आपकी डॉक्टर ने जिसने आपको दिया है ना लिंक, वो आपको कर देंगे। हाँ। अदरवाइज आप करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे सारी चीजें। मैं वैद्य शशि तिवारी बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको ठीक है। सारी चीजें बता दी जाएंगी, आपके लिए सारा लिख हाँ दिया ठीक जाएगा। है। तो हाँ वही हमको थोड़ा बता देने से ठीक है ना। हाँ, वो तो देखो मैम करना ही करना है। मेडिटेशन के लिए क्या क्या करना है उसको हमको हाँ, थोड़ा लिख दीजिए। मेडिटेशन, और योगा, और आपका मर्म, ये सब सारी चीजें करना है। मुद्रा करनी है, कई सारी मुद्राएं हैं, वो मुद्रा करोगे आप तो उससे भी बहुत अच्छा होगा। और कुछ आपकी मेडिसिन चलेंगी, और उससे भी बड़ी चीजें फ्रूट्स वगैरह जो भी खाना है, मतलब आपका जो फूड है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक होना चाहिए, बहुत फ्रेश फूड होना चाहिए। और स्ट्रेस जितना कम हो रहेगा, जैसे आपने कहा ना कि आप खुद बताया कि पहले से आपका काफी कम हुआ, तो और भी चीजें कर लेंगे तो आप फॉलो हो जाएगा। ठीक है, और कुछ आपको ठीक है लगता है मैम। कि जैसे आपका स्ट्रेस के अलावा भी देयर वाज सम अदर इश्यूज जिसकी वजह से, या खान पान में कुछ उल्टा पुल्टा, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। ओके, नॉन वेजिटेरियन यस मैम। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि जिस एरिया को आप बिलोंग करते हैं वहां पर नॉन वेज ज्यादा खाते हैं। तो अभी जो कुछ भी आपको खाना खाना है, उसमें एक ख्याल रखना है कि दैट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल। तो मैं नॉन वेज खाने की जगह नॉन वेज का सूप पीने को आपको बोलूंगी, ज्यादा बेटर होगा। मतलब एवरी फूड शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल, तो वो आपके अल्सर और आपकी हर चीजों में भी फायदे रहता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप फ्रेश चीजें खाओगे, आपके अंदर उतना, जैसे होता है ना, पेड़ से जब फल टूटता है, तुरंत टूटते हुए बिल्कुल बहुत ज्यादा लीविंग होता है। अगर हम उसको जितना टाइम ज्यादा रख देते हैं, वो उतना डेड हो जाता है ना। उस तरीके से उस कंसेप्ट पर अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ठीक है मैम। सच में जब जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, मेरा दिमाग में क्या क्या उल्टा पलटा ख्याल आता है ना, तो एक ही चीज को मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। मैं वही आपको बोल रही हूँ कि कुछ भी आता है उसको रेगुलराइज करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अगर किसी चीज को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं या किसी चीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ज्यादा स्ट्रेस होता है। जो आ रहा आने दो, नॉर्मली हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता। जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं 10 फालतू ख्याल आते हैं, होते हैं ना, आने दो। आपको सिंपली बैठ करके इसलिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, अपनी सांसों को देखना है। और सांस को जब आप देखने लगोगे ना, जैसे मान लो आपकी सांस यहाँ तक आई, तो आपको लगेगा इतने भर में एक बार आपका ध्यान टूट गया, फिर आपने देखना शुरू किया इधर, चलो जा रही है, फिर टूट गई, कोई बात नहीं।
धीरे 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 धीरे, मतलब विल टेक टाइम, डिपेंड्स एक्चुअली ऑन योर विल पावर। धीरे धीरे आप देखोगे नहीं, वाकई देखने लगते हैं। तो मेडिटेशन जब भी करते हो, क्योंकि जो चीजें इजी होती है ना बहुत टफ भी होती हैं, बस उसमें थोड़ा सा कंटिन्यूटी चाहिए होता है, मतलब आपकी विल पावर चाहिए होती है, तो होने लगता है। और मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतनी सिंपल सी चीज है, अपनी सांस को देखना और मतलब कैसे गई कैसे आई, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। एम्प्टी स्टमक में ना, खाली नहीं पेट नहीं नहीं, में, मेडिटेशन के लिए एम्प्टी स्टमक का कोई रोल नहीं है, और आराम एनी से टाइम बैठो। कर सकते हैं ना, सिर्फ एनी टाइम कर आसन सकते जब करते हो, जब मुद्रा करते हो, और जब आप मर्म करते हो, तो वो बिल्कुल खाली पेट होता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी की प्राइमरी ड्यूटी होती है उस खाने का डाइजेशन करना। इसीलिए कोई भी मतलब छोटे मोटे मुद्रा भी करनी अगर होती है तो खाना खाने के एटलीस्ट मैं 2 आवर बाद बोलती हूँ। जैसे सांस लेना, मान लो अनुलोम विलोम करना है, तो अनुलोम विलोम करने का मतलब है नाभि से सांस चलनी चाहिए। तो नाभि से सांस कब चल सकती है? जब आप खाली पेट हो गए, आपने की मतलब एब्डोमेन फुल है तो उसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हाँ जब भी हाँ, वो आसन हाँ करते हो, डॉक्टर सर अनुलोम विलोम बारामारिक और सूर्य हाँ नमस्कार, अभी याद आ गया। हाँ वो हाँ 3 चीजें करने के लिए बोल रहा था। हाँ। तो मेडिटेशन के लिए बहुत नहीं होता। मेडिटेशन तो आप कभी भी अगर आपका उसमें भी बहुत ज्यादा पेट भरा नहीं रहना चाहिए, मतलब ठीक ठीक सा हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बहुत ज्यादा पेट भारी सा हो जाता है तो आपको वैसे ही सीधा बैठने में अनकंफर्टेबल फील होता है। तो योगी लोग हर टाइम इसलिए कर लेते थे कि उनके स्टमक में वो लोग बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम चीजें डालते थे, बहुत ही कम खाते थे। तो इसलिए योगियों के लिए अलग रूल होता है, डिसीज लोगों के लिए अलग रूल होते हैं योग करने के भी। बट सिंपल सा आप तरीका ये समझो कि आप कहीं पर भी बैठे हो, आपका बहुत ज्यादा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, आप आराम से सीधा बैठकर अपनी सांसों को देखना शुरू करोगे तो उससे आपका माइंड बहुत ज्यादा कूल हो जाता है। ठीक है, तो मैम योग योग और मेडिटेशन तब तो अलग है ना? नहीं योग में अगर देखेंगे तो पतंजलि जी ने जो बताया था, तो उसमें योग सूत्र में जो 5 मतलब 5 के 8 है, पूरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये जो धारणा ध्यान करते हैं ये मेडिटेशन के पार्ट में आ जाता है, ध्यान एक्चुअली में। तो उसके स्टेप्स हैं। तो यम नियम तो सिंपल सा है कि आपके कंडक्ट हैं, आपके मॉरल्स रूल्स हैं, वैल्यूज हैं, इथिक्स हैं। तो आप इनको चाहो तो अष्टांग योग बोलते हैं। आप गूगल पर सर्च कर लो, आप समझ सकते हो बड़े आराम से इजिली। तो जितना उनको ओके फॉलो करते हैं तो उससे बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो यम नियम होता है। तो यम नियम का मतलब ये होता है कि एक तो आपके मेंटल रूल्स रिलेशंस हो गए, एक आपके फिजिकल रूल्स रिलेशंस हो गए। यम नियम देन आसन करते हैं, आसन के बाद तब प्राणायाम होता है, तब आप जाकर के अपनी सांसों को इधर उधर करते हो। फिर प्रत्याहार का मतलब होता है कि आपके पास मिनिमम चीजें होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब वहां पर तो इतना भी होता है कि मेरे पास सुबह खाने का रोटी है तो शाम की रोटी की चिंता नहीं करना है। धारणा ध्यान, फिर आप जिस चीज पर कंसंट्रेट करोगे, जैसे हमारे साथ होता है कि अगर हम अपनी बीमारी पर फोकस करते हैं तो हम और बीमार होते हैं, बिकॉज हम उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना जिसको हम फोकस करेंगे, तो उसको बोलते हैं धारणा। जैसे कोई बोलता है कि मुझे बीपी 20 साल से, तो हम बोलते हैं कि आपने 20 साल से बीपी को धारण किया हुआ है, तो इसलिए और इस चीज को हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑलवेज आप उस पर फोकस करो जिसको आप चाहते हो। और मेजोरिटी टाइम हम क्या करते हैं, हम किस पर फोकस करते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, है ना। जैसे बार बार हम रिकॉल करेंगे इसको तो ये और आएगा, या कोई भी हमको प्रॉब्लम होती है हम उसको सिर्फ रिकॉल करते रहते तो वही आता रहता है। तो आप गूगल पर सर्च करके अष्टांग योग करके पढ़ सकते हो, आपको बहुत ज्यादा अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। अगर तब पर भी नहीं समझ में आता तो आप कल फिर से सेशन ज्वाइन कर लेना, बिकॉज 9:30 पर हमारा फिनिश हो जाता है। तो फिर कल हम 9:30 बात फिनिश। हाँ ठीक है मैम। मैम हाँ आपका हिसाब से फिर क्या इसमें इसके लिए मेडिसिन होगा क्या ना? हाँ, मेडिसिन भी चलेंगी आपकी। अभी आपको इतना गाइड कर दिया, अभी कल आप का टाइम है। अभी योग वगैरह का जो कुछ भी है वो भी आप अपना वो कर लेना, मतलब समझ लेना। जो कल आपके डाउट रहेंगे आपको बता दिए जाएंगे, और मेडिसिन भी आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, ठीक है मैम। उसमें आप लोग थोड़ा लिख के दे देने से ठीक है क्या? लिख हाँ के जी हाँ फॉरवर्ड। जी। ठीक है मैम। मैम आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली रहते तो चंडीगढ़ के पास में है। ठीक है, जैसे आप और अरुणाचल प्रदेश के हो तो बेसिक पीछे से हम यूपी को बिलोंग करते हैं। यूपी से ना, चंडीगढ़ के पास में ना? हम्म, ओके मैम। चलो ठीक है, फिर ठीक कल है बात मैम। करते हैं ओके। आपसे। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सेशन का टाइम हो गया तो फिर बंद कर दिया जाए। मंगला मैम, सत्या पेठे मैम, मंदाकिनी मैम चले गए क्या? यस।
टाइम हो गया तो फिर सेशन को बंद कर देते हैं ना। जी मैम, जी मैम। ओके सर, गुड नाइट एवरीवन, प्रणाम सभी को।